मैं एस ब्लॉक की बात करूंगा, यहीं से पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। तो एस ब्लॉक में बेसिकली दो ग्रुप्स आते हैं, इट हैज टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे बेसिकली दो ग्रुप्स आते हैं, एक आता है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स और एक आता है ग्रुप सेकंड एलिमेंट, इजंट इट? तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ये हमारा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये हमारा ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दीज आर ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। अब मैंने कहा था कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं प्रीवियस वाले वीडियो में। और इनको मैंने कहा था, इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आज के क्लास में हमें देखना है कि इन वाले ग्रुप्स को, जो पीरियोडिक टेबल है, बेसिकली इसको याद कैसे रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। पहले एस ब्लॉक को याद करेंगे, पहले इस एस ब्लॉक को याद करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन हैज अ सेपरेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। सो एस ब्लॉक के साथ इसको याद नहीं किया, मतलब ग्रुप फर्स्ट के साथ इसको कंपेयर नहीं करेंगे, ग्रुप फर्स्ट के साथ हाइड्रोजन नहीं आएगा, इट हैज अ यूनिक पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। सो हमारा जो ग्रुप फर्स्ट है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लिथियम और कहाँ तक जाएगा? फ्रांसियम तक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं याद करना अपना पीरियोडिक टेबल। ग्रुप फर्स्ट पहले स्टार्ट करेंगे, तो ग्रुप फर्स्ट का डिस्कशन पहले होगा, ग्रुप फर्स्ट का डिस्कशन होगा। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। तो अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूंगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद आपको कोई भी एटॉमिक नंबर याद नहीं रखना है, उसके बाद हम ऐड करेंगे मैजिक नंबर्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसके बाद हम ऐड करेंगे मैजिक नंबर्स। अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूंगा, तो एस ब्लॉक के केस में हमारे पास जो मैजिक नंबर्स होते हैं, दैट इज 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर्स होते हैं एस ब्लॉक के लिए। मतलब लिथियम को हमें 2 ऐड करना है, मतलब लिथियम को हमें 8 ऐड करना है। 8 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 8 + 3 = 11। उसके बाद फिर से 8 ऐड करना है, यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो बताइए एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 19 बनेगा। उसके बाद 18 ऐड करेंगे तो बताइए एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 19 + 18 इट इज इक्वल टू 37। उसके बाद 18 ऐड करेंगे, मतलब +18 करेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? एटॉमिक नंबर बनेगा 55। उसके बाद 32 ऐड करना है, 32 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर बनेगा 87, इजंट इट? मतलब जब भी हम किसी ग्रुप का एटॉमिक नंबर देखेंगे, हमें सिर्फ पता होना चाहिए फर्स्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसके बाद मैजिक नंबर्स ऐड करेंगे। और एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32। मतलब पहले 8 ऐड करो, उसके बाद 8 ऐड करो, उसके बाद 18 ऐड करो, उसके बाद 18 ऐड करो एंड लास्ट पे 32 ऐड करो, इजंट इट? ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक होते हैं, मतलब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनको याद रखने की ट्रिक देखेंगे तो याद इनको ऐसे रखा जाता है, लेला, ने, की, रब, से, फरियाद। तो ऐसे याद रखा जाता है, लेला, नेकी, रब से, फरियाद। साथ साथ ये ट्रिक भी लिखो, कैसे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को याद रखा जाता है? लेला, नेकी, रब से, फरियाद। तो लेला लिथियम को स्टैंड करता है, ने मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम और फरियाद का मतलब यहाँ पे फ्रांसियम। क्लियर हुआ ना? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स इजी याद रखना है, लीला, नेकी, रूप से, फरियाद। लीला, नेकी, रूप से, फरियाद। उसके बाद एटॉमिक नंबर हमें याद रहेंगे, हमें सिर्फ क्या याद रखना है? फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। उसके बाद मैजिक नंबर्स ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैजिक नंबर्स को ऐड किया। पता है, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना? आई होप कि यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई, ग्रुप फर्स्ट को कैसे याद करेंगे, isn't it? और ग्रुप फर्स्ट का एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, ये बात सबको क्लियर हुई। अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 1s2, 2s1। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारे एस सब शेल में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। दैट्स व्हाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सब शेल। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर से किस सब शेल में जाता है? एस सब शेल में जाता है, इजंट इट?
चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6 और 4s1। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट इंटर्स इनटू s सबशेल। यहाँ पे भी देख सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू s सबशेल, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू s सबशेल, isn't it? तो देखो ये जो है दिस इज द फर्स्ट शेल एंड दिस इज द लास्ट शेल। यहाँ पे इसको कहेंगे लास्ट शेल, यहाँ पे इसको कहेंगे लास्ट शेल। लास्ट शेल को कहते हैं हम वैलेंस शेल, isn't it? वैलेंस शेल। और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैलेंस शेल है, ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बताइए इसके केस में, लिथियम के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? शाबाश, जल्दी से बताइए लिथियम के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हेंस लिथियम के केस में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बताइए इसके केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Ve से लिखते हैं, तो यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे अगर देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 ही है, isn't it? मतलब इन सब के केस में आपको मिलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक चीज पीता है 2 कहाँ जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो यार 2s1 मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 3s1 मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s1 वैलेंस शेल में एक। यहाँ पे आप एक चीज नोट्स कर सकते हो क्या, कि जब हम लिथियम से सोडियम में गए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ बाय 1। यहाँ पे 2s1 है, यहाँ पे 3s1, यहाँ पे 4s1। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? 5s1। और यहाँ पे क्या आएगा? 6s1। और यहाँ पे क्या आएगा? 7s1, isn't it? और ये जो हमारा ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब पीरियड नंबर को सिग्निफाई करता है। बताइए लिथियम कौन से पीरियड में है? तो ये सेकंड पीरियड में है बिकॉज इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। सोडियम कौन से पीरियड में है? इट इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड बिकॉज इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और ये फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है। सिमिलरली रुबीडियम फिफ्थ पीरियड में प्रेजेंट है, और सीजियम सिक्स्थ पीरियड में प्रेजेंट है, फ्रांशियम सेवंथ पीरियड में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ना? कोई बात नहीं, गलती होती, कोई बात नहीं। बताए ये क्लियर हुआ ना? ये क्या सिग्निफाई करता है? ये शेल नंबर को सिग्निफाई करता है, वैलेंस शेल नंबर को। और वैलेंस शेल नंबर क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है हमें पीरियड नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होता है बाय 1 एट ईच स्टेप। देखो शेल नंबर इंक्रीजेस बाय 1, शेल नंबर इंक्रीजेस बाय 1 3 से 4, शेल नंबर इंक्रीजेस बाय 1 4 से 5, shell number increases by 1 5 से 6, shell number increase by 1 6 से 7। मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ना पीरियोडिक टेबल में तो शेल नंबर इंक्रीज होता है बाय 1 एट ईच स्टेप। क्लियर है ना बात? बात क्लियर है कि when we move from top to bottom of the periodic table shell number increases by 1 at each step। बताइए ये बात सबको क्लियर हो गई कि कैसे शेल नंबर इंक्रीज होता है बाय 1 एट ईच स्टेप। आगे आने वाले मतलब ये बात आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। हाँ वेरी गुड। चलिए मतलब हमने देखा जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। क्या क्या हमने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में जाता है? दैट इंटर्स इनटू एस सबशेल। एस सबशेल में इंटर होता है इसलिए इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, isn't it? एक चीज हमने और यहाँ पे देखा कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के? ग्रुप फर्स्ट के सिर्फ ओनली एक इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप फर्स्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुई ना बात? बताइए क्लियर हुई ना बात? ग्रुप फर्स्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। पहले देखा ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फिर देखा इनके एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे बाय मैजिक नंबर ट्रिक। उसके बाद देखा इनको याद कैसे करेंगे, लेला नेकी और से फरियाद। उसके बाद हमने देखा कि
इनके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है दैट्स वन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन। उसके बाद हमने देखा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सब शेल, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आपको याद हुए होंगे। अब मुझे आप एक चीज बता, यहाँ पे एक चीज मुझे आप यहाँ से बता, खुद से बताना एक चीज। चलिए मैं इसको रब करता हूँ और इसको रब करता हूँ सो दैट वो चीज आप मुझे बताओ। तो चलिए बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, isn't it? ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस करूंगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करूंगा किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हो तो उस पर कौन सी चार्ज आती है? ये मेरा एलिमेंट एक्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस एलिमेंट पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, तो लिथियम से क्या बनेगा? लिथियम से बनेगा लिथियम प्लस, और लिथियम प्लस देगा हमें इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो बताइए, जो हमारा ये लिथियम प्लस बन गया, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे लिथियम में। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन थी पहले शेल में 2, लास्ट शेल में 1। अब लिथियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे बता, क्या ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? ये बात आपको मुझे बताइए। हाँ बताइए मुझे, क्या ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? तो देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो आपका एस सबशेल है दैट्स कंप्लीटली फिल्ड। एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो इट्स कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमारा लास्ट एस सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली फिल्ड। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स है, they can readily lose electrons. Group first elements can readily lose electrons. हाँ, दे कैन रेडीली लूज। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इजंट इट? तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो हमारे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6 + 2 8, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा नोबल गैस है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के केस में होता है, इट विल बिकम हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या बनेगा? हीलियम नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये बनेगा आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन यहाँ तक क्या आएगा? आर्गन। फिर हमारा आएगा 4s1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है, वो क्या आता है कि जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, दे कैन रेडीली लूज इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? एस सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करेंगे। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक आएगा, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं, दे कैन रेडीली लूज इलेक्ट्रॉन, दे कैन रेडीली लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों लूज करेंगे? to attain noble gas configuration, to attain more stable noble gas configuration, noble gas configuration। तो इनमें क्या बनेगा? noble gas configuration which is more stability आएगी, more stability आएगी, more stability आएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, isn't it? To attain noble gas configuration, that's more stability। तो मतलब ये सब एलिमेंट जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस नाउ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं दे आर गुड मेटल्स, मतलब बहुत ही अच्छे मेटल्स हैं। और यूजुअली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। बताइए, ये बात सबको क्लियर हो गई? लेट मी नो, ये बात सबको क्लियर हो गई या एक बार फिर समझाऊं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? मुझे ये बता, अगर आपको फिर से समझना है, अभी मैं ग्रुप सेकंड में भी बता सकता हूँ। क्लियर हुई ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था डिस्कशन ग्रुप फर्स्ट का। ग्रुप सेकंड पे आते हैं। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को देखेंगे, कैसे याद करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए ग्रुप सेकंड पे, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप सेकंड पे आएंगे। देखो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ग्रुप फर्स्ट को हमने देखा, याद कैसे करना है?
ग्रुप सेकंड पे आते हैं, ये ग्रुप सेकंड है। यहाँ पे याद रखना हाइड्रोजन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, इसकी पीरियोडिक टेबल में स्पेशल पोजीशन है। चलिए ग्रुप सेकंड पे आते हैं, तो डिस्कस करेंगे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पे मैंने आपको एक बात नहीं बताई, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, दिस इज रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? विच अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, मतलब स्पॉन्टेनियसली ये डिसइंटीग्रेट होता है, इसका न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होता है, इसलिए इसका जो हाफ लाइफ होता है, इसका जो हाफ लाइफ होता है, लाइफ टाइम होता है, दैट्स वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस हाफ लाइफ। का मतलब ये है कि इसकी केमिस्ट्री जो है दैट्स वेरी वेरी लिटिल नोन, तो इसको डिस्कस नहीं किया जाता है आपकी बुक में। तो डिस्कस कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, लास्ट एलिमेंट को छोड़ के इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा, इजंट इट? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप सेकंड एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो याद कैसे रखेंगे बेटा? मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ये इनको याद रखने की एक नेमोनिक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कन्या मतलब कैल्शियम, सुंदर मतलब सिट्रॉन्शियम, बाप मतलब बेरियम एंड राजी मतलब रेड, इजंट इट? तो इनमें भी अगर आप देखोगे ना, ये वाला एलिमेंट जो है दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब इसका हाफ लाइफ कम है, मतलब इसकी केमिस्ट्री बहुत कम नोन है। लिटिल ऑफ इट्स केमिस्ट्री इज नोन, लिटिल ऑफ इट्स केमिस्ट्री इज नोन, मतलब इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, इन एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हमें क्या देखना है? इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। देखो पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, इस पहले वाले एलिमेंट को क्या कहा जाता है ये भी याद रखना। पहले वाले एलिमेंट को हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, मतलब इसको हम कहेंगे इस ग्रुप को बेरिलियम फैमिली भी। तो बताइए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। उसके बाद क्या करेंगे? एस ब्लॉक है इसलिए मैजिक नंबर ऐड करेंगे। तो पहले हम क्या मैजिक नंबर ऐड करते हैं? +8। 4 को +8 ऐड करो तो क्या बनेगा? इसका एटॉमिक नंबर 12। उसके बाद फिर से +8 ऐड करेंगे। दीज आर मैजिक नंबर्स ओनली फॉर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में डिफर हो जाएंगे। तो देखो 12 + 8 = 20। उसके बाद 18 ऐड करो, 20 + 18 = 38। उसके बाद फिर से 18 ऐड करो, 38 + 18 = 56। उसके बाद 32 ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 88 आएगा। दीज आर द एटॉमिक नंबर्स, ये इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हैं। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, इजंट इट? इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, इजंट इट? बताइए मुझे, इजंट इट इजी टू रिमेम्बर दीज एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स? Isn't it easy to remember these elements and their atomic numbers? हाँ, तो देखो ये इसको हमने याद रखा। अब क्या करेंगे? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखना, कभी एग्जाम में आ सकेगा। द मैजिक नंबर्स फॉर एस ब्लॉक आर, याद रखना, 8, 8, 18, 18, 32, 8। यस सर, इट्स टू इजी। हाँ वेरी गुड, 8, 8, 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे आएगा 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अगर मैं यहाँ पे नोबल गैस को ढूंढूंगा तो हमारे पास कौन से नोबल गैसेस हैं? हमारे पास जो नोबल गैस है यहाँ पे मैं लिखूंगा, हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं दैट सीलियम पहला नोबल गैस, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जीनॉन, रेडॉन। ये नोबल गैसेस हैं हमारे पास। हीना, नीना, करीना, ऑर्गन यहाँ पे आएगा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स कॉपी बाद में याद रखेंगे कैसे रखते हैं। तो फिलहाल याद रखेंगे
हीलियम के पास दो, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब अगर मैं इसको नोबल गैस लिखूंगा तो क्या आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम 2s2। दिस इज नोन एज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 10। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक आएंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये दो है, 4 6 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं नियॉन। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2। उसके बाद कौन सा है, आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो देखो दो, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। तो मतलब इसके बदले आएगा आर्गॉन 4s2। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या आपको आता है समझ कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पहले मुझे एक कंफर्म करो, फिर यहाँ पे देखेंगे। बताइए यहाँ पे कौन सा नोबल गैस आएगा, आर्गॉन। तो इसके केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका हमारे पास 86 है। इसको बाद में याद भी करेंगे, फिलहाल याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सा नोबल गैस आएगा, बताइए मुझे कौन सा नोबल गैस आएगा। यहाँ पे हमारा नोबल गैस आएगा ऑर्गन, मतलब ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन आएगा। ये ऑर्गन है और ये हमारा क्रिप्टॉन है। इसके बाद क्रिप्टॉन आएगा, तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 36। हमारे पास कितने, अरे यार ऑर्गन भी आ गया, क्रिप्टॉन भी। क्रिप्टॉन क्या हमारे पास 36 है। उसके बाद क्या आएगा, 36, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 38 है, मतलब उसके बाद आएगा 5s2, 5s2 इजंट इट। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। मुझे बताओ क्या आपको आएगी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्या आप लोगों को आएगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्या इसको मैं इन डिटेल लिखूंगा। चलो डिटेल में लिखते हैं। हाँ चलो एक बार डिटेल में लिखते हैं इसका। 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, 38। 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। यहाँ पे आपकी मर्जी है, पहले 4s2 लिखो या 3d10 लिखो, तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 4 10 12 18 28 30, मतलब 3 आ गया, 4s2 4p6। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, एक ही शल में कॉमा आता है, 4s2। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे 3d6 4s2 4p6 इजंट इट। उसके बाद आएगा 5s2। अब देखो यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो, 6 + 2 8 + 10 18 + 6 24 + 2 26 + 6 32 34 36, और 36 हमारा क्रिप्टॉन है। उसके बाद रहेगा 5s2। सो ये क्रिप्टॉन 5s2। बताइए इजंट इट इजी टू राइट डाउन द। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ से आप आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो इसके केस में आएगा 6s2 और इसके केस में आएगा 7s2। मतलब जो हमारा सेकंड ग्रुप एलिमेंट है इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, जो हमारा सेकंड ग्रुप एलिमेंट है इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, वो भी एस सब शेल में जाता है, इजंट इट। तो सर बताइए अगर एस सब शेल में जाता है तो क्या कहेंगे इन एलिमेंट्स को, इनको भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा, इजंट इट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में जाते हैं, लास्ट वाले शेल में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इसलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, इजंट इट। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। तो सर बताइए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो क्या ये एलिमेंट्स मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, अगर मेटल्स हैं तो क्या ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा मेटेलिक है या कम मेटेलिक है। चलो उस बात को पहले डिस्कस करते हैं, क्या ये एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा मेटेलिक है या कम मेटेलिक है। मेटल्स, हाँ बताइए क्या ये एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा मेटेलिक है या कम मेटेलिक है। कंपेयर करेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल लिथियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s1। बेरिलियम से कंपेयर करेंगे, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। और यहाँ पे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करेंगे 1s2 2s2
2p6 3s1। यहाँ पे कंपेयर करेंगे मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन से 1s2 2s2 2p6 3s2। तो डिफरेंस कहाँ पे आते हैं? ग्रेटर देन लेस मेटेलिक, हाँ लेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेस मेटेलिक। तो देखो अगर यहाँ पे हम देखेंगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखेंगे इस सब शेल में 2 और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एस वाली सब शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिथियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये बनेगा लिथियम प्लस, और सर यहाँ पे मेरा 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, isn't it? 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस वाले लिथियम प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी ये वाली, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और ये है मोर स्टेबल। तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाले? 1। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उसको आगे हम कहेंगे कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। हाँ, उसको हम आगे कहेंगे कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब यहाँ पे जो मैंने एनर्जी दी दैट्स आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकाला इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो यहाँ पे देखते हैं, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बनाते हैं बेरिलियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे मैं आयोनाइजेशन एनर्जी दूंगा, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। बेरिलियम प्लस की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो निकल गया ये यहाँ से निकल गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब पहले मुझे बता, क्या यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी? यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड से निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा निकालना मुश्किल है ना कंपेयर टू दिस, मतलब हम ये भी कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ लिथियम। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आइडिया भी यहाँ पे देता हूँ। मुश्किल है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताए सब बच्चों, बोलो ये, सब बच्चे बोलो ये बात आपको क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखिए मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या है, कम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है मतलब ये थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, बिकॉज ग्रुप सेकंड एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इजंट इट? मतलब यहाँ के केस में इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको कहते हैं? ये ऑर्डर क्या है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको कहते हैं? विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। किसी भी सबस्टेंस को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो ज्यादा मेटेलिक होगा, तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। इसलिए हम कंक्लूड करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स दे आर मोर मेटेलिक कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। बताइए सबको क्लियर हुआ? बताइए सबको क्लियर हुआ? ना लेट मी नो कि ये बात सबके दिमाग में जम गई। बताइए ना, लेट मी नो ये बात यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? पीर ताहिर को क्लियर है? इन्हा एजाज क्लियर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बोलो। आज हमने एस ब्लॉक को बेसिकली अंडरस्टैंड किया, आप लोग लेट ज्वाइन करते हो इसलिए, वरना हमने पी ब्लॉक भी खत्म किया होता। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। 100% ताहिर, वेरी गुड। फाजिला, वेरी गुड, वेरी गुड। और भी बच्चे हैं, बताइए किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? किसी को? कल हम डिस्कस करेंगे यार, जो टाइम दिया गया है ना, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बिस्मा। जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे प्लीज ज्वाइन करो। जिस किसी बच्चे को भी क्लास लेना है उसी टाइम पे ज्वाइन करोगे तो ज्यादा पढ़ी, लेट थोड़ा ज्वाइन करोगे तो कम आएगा ना। टाइम कम होता है ना, 40 मिनट्स होते हैं, 40 में एटलीस्ट 35 मिनट्स हम पढ़ने चाहिए। 5 मिनट अगर हम बातें करेंगे, 35 मिनट्स वी शुड बी एबल टू, मतलब आई शुड बी एबल टू टीच यू, इजंट इट? उसमें डाउट्स भी आते हैं, सब कुछ आता है। 8 बजे रखेंगे क्लास कल से। 8 बजे डिसाइड हो गया, 8 बजे रख, किसी को कोई प्रॉब्लम? एस ब्लॉक सबको याद हो गया? एस ब्लॉक के कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट मतलब मैंने पढ़ाए, एस ब्लॉक के कुछ छोटे मोटे